आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया, और विशेष रूप से उस अनुग्रह के लिए जहां हम परमेश्वर में अपने जीवन को सुरक्षित पाते हैं। मैं जानता हूं कि आज के दिन कलीसिया में 3 गमी हुई हैं। एक साथ 3 परिवारों ने अपने अजीज़ों को खोया है। एक मुश्किल दौर है हम सब के लिए, परिवारों के लिए और विशेष रूप से कलीसिया के लिए भी। और हमारे लिए ये आवश्यकता है कि हम अपने अपने घरों पर रहकर इन परिवारों को निरंतर प्रार्थनाओं में याद रखें और इनकी शांति के लिए, इनके विश्वास की दृढ़ता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए आज के इस मनन चिंतन को भी हम शुरू करेंगे और आरंभ में आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं जीवन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जीवन आपकी ओर से आता है और जीवन आपकी ओर से वापस बुला लिया जाता है। और प्रभु परमेश्वर, इसमें हमारे लिए सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि प्रभु परमेश्वर हम अपने जीवनों को आपके कार्यों में, आपके राज्य के विस्तार में, आपके नाम की महिमा में और उस उद्देश्य में लगाएं जिसके लिए आपने हमारे जीवन को बनाया है। प्रभु, व्यक्ति अपने अपने जीवन के समय को जब आप में समाप्त करते हैं तो आप उनको अपने पास बुला लेते हैं। प्रभु, परिवार के लिए एक दुख की घड़ी होती है, क्योंकि परिवार बहुत सारे परेशानी और दुख के उस समुद्र से होकर प्रभु परमेश्वर बड़ी मुश्किल से पार हो पाता है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उसी अनुग्रह, उसी शांति को इन तीनों परिवारों को दें और प्रभु परमेश्वर इन तीनों परिवारों पर अपने उस शांति को उंडेलते हुए इनको अपने विश्वास में विश्वस्त करें, ताकि प्रभु परमेश्वर पुनरुत्थान और आपके पुनरागमन के विश्वास में दृढ़ता प्राप्त करते हुए प्रभु ये अपने कदमों को अपने अजीज़ों की आखिरी मिट्टी को देने में प्रभु परमेश्वर पूरा कर सकें। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, जब हम अपने मनन चिंतन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी मसीही दौड़ को निरंतर दौड़ें। और इसलिए प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, विवाह के मूल्यों को देखते हैं, होने पाए आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ निरंतर बनी रहे और आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम प्रभु परमेश्वर वचन को बोलने वाले, सुनने वाले और ग्रहण करने वाले और उस पर अमल करने वाले बन सकें। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय पर मनन चिंतन कर रहे हैं। और इस मनन चिंतन को हम रेबेका और इसहाक के जीवन के उस गठबंधन के रूप में देख रहे हैं जिसको विवाह कहते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट में हमको ये पूरा घटनाक्रम मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की अगुवाई में एक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त विवाह को पूरा किया जाता है। और यहीं से हम अपने विवाह के मूल्यों को देख रहे हैं, जिसमें हमने अब तक विवाह के 4 मूल्यों को देखा है। पहला मूल्य कि विवाह अपने ही विश्वास में होनी चाहिए। दूसरा मूल्य, किस प्रकार से मैं चिन्हित करूंगा कि मेरा पार्टनर कौन है और किस प्रकार से मुझे परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है चिन्हीकरण में। उसके बाद तीसरा, जहां मैं मन के, हृदय के यानी आत्मा के और शरीर के शुद्धिकरण को विवाह में देखता हूं और उसकी बहुत जरूरी आवश्यकता है मेरे और मेरे पार्टनर के जीवन में कि वो प्योरिटी ऑफ सोल और प्योरिटी ऑफ बॉडी मेरे और उसके जीवन में हो। उसके बाद कल हमने रेडीनेस और विलिंगनेस को कल और परसों देखा था, जहाँ पे हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से हम ही व्यक्तिगत होनी चाहिए, हम ही किसी भी प्रकार से परसुएडेड नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी मटेरियल बेनिफिट्स को देखकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जहां परमेश्वर में हम अपने हामी को भरें और मेरी हामी परमेश्वर के नींव पर रखी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की सामर्थ के बिना अगर मैं हामी भरता हूं
तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उस हामी में अनुपस्थित होता है और ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी खतरनाक होती है। और इसमें हमने एक बहुत ही विशेष कॉन्सेप्ट देखा था जहां परसुएशन आता है, जहां कई बार वो परसुएशन एक इंटरफेरेंस बन जाता है और ये रेडीनेस ना सिर्फ विवाह से पहले, विवाह के बाद भी होना है, यानी उन कपल के, यानी हस्बैंड और वाइफ के दोनों के जीवन के हर एक पहलू में उन दोनों की रेडीनेस और उन दोनों का की डिसीजन मेकिंग अकेले होनी चाहिए। यानी जब वो कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते हैं तो उन दोनों के अलावा उस डिसीजन में कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा परसुएशन और इंटरफेरेंस आ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि विवाह का एक बहुत बहुमूल्य और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लीविंग एंड क्लीविंग। इंग्लिश में लीविंग एंड क्लीविंग, हिंदी में छोड़ना और आगे बढ़ना, यानी या झुकना, क्लीविंग का अगर हम सही अनुवाद करें। लीविंग एंड क्लीविंग में हमने इस बात को देखा था कि अम्बिलिकल कॉर्ड्स को काटा जाना आवश्यक है जीवन के आगे के प्रोपोगेशन के लिए। और अनलेस यू लीव यू कैन नॉट क्लीव, एंड अनलेस यू क्लीव यू कैन नॉट बिकम वन फ्लेश। वंस अगेन, अनलेस यू लीव यू कैन नॉट क्लीव, एंड इफ यू डू नॉट क्लीव यू वुड नॉट बिकम वन फ्लेश। जब तक आप अपने पुराने रिश्तों को छोड़ेंगे नहीं, आप नए रिश्ते में एंटर नहीं होंगे, और नए रिश्ते में एंटर नहीं होंगे तो वन फ्लैश या एक देह, एक शरीर नहीं बन पाएंगे, जिसका बनना बहुत आवश्यक है बिब्लिकल प्रिंसिपल के अनुसार। और कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस के लिए मैं एक बहुत उचित उदाहरण आपको दूंगा जो मैं हमेशा विवाह में देता हूं। मेरी कलीसिया के लोग और जहां जहां मैंने सेवकाई की है वो उस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। ये एक मैरिड काउंसलिंग का एग्जाम्पल है जो बहुत ही असरदार है और बहुत ही रेलेवेंट है। आप दो पेपर के टुकड़ों को लीजिए और उन दो पेपर के टुकड़ों के बीच में ग्लू लगाइए और उनको चिपका दीजिए। उसके बाद उनको वापस से छुड़ा दीजिए, क्योंकि ग्लू ताज़ा है, वो आसानी से छूट जाएंगे। उसके बाद फिर चिपकाइए, फिर छुड़ाइए, फिर चिपकाइए, फिर छुड़ाइए, और ऐसा आप अगर 10 से 15 बार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आप 16वीं बार उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो उस ग्लू की जो चिपक है या उसकी जो क्षमता है एक दूसरे को चिपकाने की, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। You know, my interference in the marriage as an outsider, though I am a family member, as an outsider, when I say outsider, other than the two, everyone is outsider. My interference between the husband and the wife is something like that, कि मैं और आप हस्बैंड और वाइफ को बार बार अलग कर रहे हैं, फिर एक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, और वो इनिशियल पीरियड जो है उसको कहीं ना कहीं हम खराब कर रहे हैं, और उसके बाद उनका एक दूसरे में उस प्रकार से घुलना कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। तो इस बात का खासा ध्यान मेरे को और आपको रखना है। समय ज्यादा हो रहा है, हम अपने 5वें सिद्धांत पर चलेंगे जहां हम इस बात को देखते हैं कि पार्टनर्स शुड बी पर्सन्स ऑफ प्रेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय उसके 63वीं आयत में, जहां वचन कहता है, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और ये इसहाक के लिए लिखा गया है। जब रेबका और वो पूरा कॉन्वॉय चलकर वहां उस देश से और यहां कनान की ओर आते हैं, तो वचन बताता है कि इसहाक को जब रेबका ने देखा तो वो मैदानों में था और ध्यान करने के लिए बैठा हुआ था। और अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इट सेज दैट इन द इवनिंग टाइम ही वेंट आउट टू मेडिटेट। नाउ दैट्स वेरी आइकॉनिक, बिकॉज शाम के ठंडे समय ही परमेश्वर संगति करने के लिए आदम और हव्वा के पास आया करता था। और आप सोचिए कि उसी शाम के समय इसहाक भी परमेश्वर के साथ संगति करने, उस पर ध्यान करने के लिए
अपने समय को मैदानों में बिता रहा था। यू नो, इफ अ पर्सन इज अ मैन ऑफ प्रेयर, अ वुमन ऑफ प्रेयर, दे कैन रियली बिकम गुड पार्टनर्स। ये एक खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके जीवन के लिए, क्योंकि इस एक खूबी से मैं अपने आगे के आने वाले विवाहित जीवन को बहुत आशीषित बना सकता हूं। विवाह में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, कितनी सुंदर लड़की है, कितना स्मार्ट लड़का है, कितना डैशिंग है, कितना सक्सेसफुल है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, पर उससे कहीं अधिक क्या मैं और आप इस बात को देखते हैं कि कितना प्रार्थना में लड़का है, कितना प्रार्थना में लड़की है। हमेशा कहीं ना कहीं प्रार्थना में लड़की के लिए हमेशा देखा जाता है, क्यों नहीं लड़के के लिए। यहां इजहाक ध्यान लगाने के लिए बैठा हुआ है, परमेश्वर से संगति कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी हम देखते हैं एक पार्टनर की, जो सिर्फ आदमी में नहीं, सिर्फ औरत में नहीं, दोनों में होना आवश्यक है। जब दोनों एक साथ इस प्रार्थना में जीवन में होंगे तो आप चाहे इस बात को समझें या ना समझें, वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन अपने विवाह में देखना पसंद करेंगे। यू नो, व्हेन वी स्टार्ट द लाइफ इन मैरिज, विवाह में जब हम अपने जीवन को शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे गवाहों के बीच में विवाह करते हैं। कोई भी अकेले जाकर विवाह नहीं करता है, कोई ना कोई विवाह का गवाह होना आवश्यक है। हमारे सर्टिफिकेट्स में भी एक कॉलम होता है विटनेस, कौन है इसका विटनेस, और बिना विटनेस का के जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है। यानी विटनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू नो, इन मैरिज देयर इज एन अनसीन विटनेस, इट्स द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन जिनकी उपस्थिति मेरे और आपके विवाह में होती है, और ना सिर्फ उस दिन जब हम विवाहित होते हैं, उस दिन से लेकर हर एक दिन, हर एक पल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और ये कब होगी? जब हम प्रार्थना में जीवन जिएंगे, जब हम एज पार्टनर्स प्रेयरफुल वॉरियर्स होंगे कि मैं और आप अपने अपने परिवारों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उठा सके। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ when we are stepping into marriage. Now we come into the sixth principle of marriage, that is, man should be honored. And when I say this, you know, men would have become very happy, because after a long time I've said something which would make them happy. Otherwise there would have been many things that they would be thinking that maybe I am siding the women more. Yes, it is really important that man should be honored in marriage. It is biblical. It is biblical. ये वचन में देखने को मिलता है। और अगर आप देखें तो वचन बताता है, उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय उसकी 64th आयत को अगर आप पढ़ें, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। You know, that is something where she is honoring Isaac. Then तब उसने उसके दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रेबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। Now this has become very traditional. We don't follow this. रेबका ऊंट पर से उतर पड़ी और रेबका ने घूंघट किया। Now these two things show that she was having an honor, a feeling of submissiveness towards the person whom she was going to get married. And that is really, really important. But again, when I say this, जब मैं इस बात को कहता हूं कि man is to be honored, that doesn't mean कि उसकी प्रभुता प्रबलता के साथ स्त्री के ऊपर है। हमेशा इस बात का ध्यान करना, इस बात का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। एक पुरुष प्रधान समाज में मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे समय होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनमें होकर कई बार मैं और आप
इस बात को देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस विवाह में आ जाता है। यू नो, इट्स सो पैथेटिक, बहुत खराब है ये। मैं एक मेमोरियल सर्विस को अटेंड कर रहा था जहां पत्नी इस बात को कह रही थी और बड़े गर्व से कह रही थी कि वो मुझे मेरी गलतियों पे मारा करते थे। एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड। यू नो, you are, as a man, you are the crown of her head, but at the same time she is the apple of your eye. आप उसके सर का मुकुट हो, पर वो आपकी आंख की पुतली है, आपके आंख की दृष्टि है। क्योंकि अगर ये रिश्ता इस प्रकार से नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं असामान्य हो जाएगा। यू नो, ऑनरिंग डजंट mean a submissiveness that is equivalent to slavery. That is how we need to understand it. सबमिसिवनेस का मतलब यह नहीं है कि पत्नी जो आपको विवाह में दी गई है वो आपकी दासी है, वो आपकी नौकरानी है, जो आपके कपड़े धोने, आपके लिए खाना बनाने, आपके हर एक टैंट्रम को सहने, आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पर बनने के लिए आई है। यू नो, इफ यू हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, काइंडली डोंट गेट मैरिड, कीप अ मेड। एक नौकरानी रख लें, शादी ना करें, क्योंकि विवाह में आपके लिए परमेश्वर ने नौकरानी नहीं दी है, एक सहकर्मी, एक सहायक, एक जोड़ा दिया है, जहां परमेश्वर दोनों पर दृष्टि करता है और कहता है कि ये दोनों मेरे स्वरूप में बनाए गए हैं। यू नो, मेनी अ टाइम्स मेन दे से कि मेरे को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और स्त्री को मेरे स्वरूप में बनाया गया है। अगर स्त्री को मेरे स्वरूप में बनाया हुआ होता तो स्त्री के पास आत्मा नहीं होती, क्योंकि आप जिस स्वरूप को समझते हैं वो स्वरूप शारीरिक है, जबकि स्वरूप शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह बहुत आवश्यक बात है जो कई बार मैं और आप भूल जाते हैं। मैं इस बात को पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि मेरे को और आपको समझना बहुत आवश्यक है कि हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों एक स्वरूप में बनाए गए हैं, हम दोनों की समानता किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। नाउ व्हेन आई से दिस, आई इक्वली से दिस एंड पैरेलली से दिस कि एक क्लियर सबमिसिवनेस वाइफ की हस्बैंड के प्रति होनी चाहिए। दोनों रिश्ते में समान हैं, दोनों रिश्ते में एक समान है, एक दर्जे पर हैं, पर इस काउंटर पार्ट यानी वाइफ की सबमिसिवनेस हस्बैंड की तरफ होनी चाहिए। हस्बैंड ऑलवेज इज टू बी ऑनर्ड। एंड व्हेन आई से दिस, हाउ डू आई से दिस? आप कहेंगे पादी साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक समान हैं? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के अधीन हैं? अगर आप पिता और पुत्र के रिश्ते को देखें तो शायद आप इस बात को समझेंगे। पिता और पुत्र का रिश्ता किस प्रकार का है? पिता और पुत्र एक हैं, but you would see a clear submissiveness of the son towards the father. You know, that's the beauty. That's the beauty of marriage. विवाह की यही खूबसूरती है कि आप एक समान हैं, पर आप एक दूसरे के अधीन भी हैं। यानी स्त्री जो पुरुष के अधीन है। यह अधीनता इस प्रकार की नहीं है जहां आपका स्वामित्व हो गया है, जहां एक दूसरे का दास बन गया है, बल्कि यह अधीनता इस प्रकार की है जहां इस अधीनता में प्रेम है, त्याग है, बलिदान है और हर प्रकार की वो भावना है जो मेरे को आतुर करती है कि मैं उस अपने काउंटर पार्ट के लिए कोई भी कॉस्ट पे कर सकूं, उस काउंटर पार्ट के लिए कुछ भी कर सकूं, ताकि मैं उसके जीवन के लिए एक आशीष का कारण हूं। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनरिंग ऑफ मेन इज रियली इंपॉर्टेंट, बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैंने और आपने इस बात को समझा नहीं तो कहीं हम अपने विवाह को ले जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी नहीं होना चाहिए।
मेरे 11 वर्ष के विवाहित जीवन में मैं बड़े फक्र से बोलता हूं, पर परमेश्वर के अनुग्रह में बोलता हूं कि मैंने आज तक मेरी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। नेवर, एंड आई विल नेवर वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि शी इज नॉट माई स्लेव, शी इज माई कंपेनियन whom God has given. It is really important that you love your wife and you don't be a dominating factor on her where you really brutally assault her, beat her up, and try to really conquer your dominion over her. That should not be done. And this should not be done because she is not a product. See, she is not your possession. She is being given by God to you. So this concept is to be understood very well. हम लोग आज के अपने इस मनन चिंतन को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक आखिरी पॉइंट मेरे और आपके लिए रह गया है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि हम कल उसको ख़त्म करें और इस प्रकार से हम विवाह के सिद्धांतों को परमेश्वर में अपने इस मनन चिंतन को पूरा करेंगे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हमारे जीवनों पर है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस मैरिज के सिद्धांतों के इस मेडिटेशन को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। काफ़ी जवान बच्चों को ये सुनाया जा रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि इससे हर एक कोई आशीषित होगा। और इसका करने का कार्य सिर्फ एक है कि परमेश्वर के वचन की वो क्लैरिटी हर एक जवान तक, हर एक विवाहित पुरुष तक पहुंच सके। You know, if you listen to this, you have really attended maybe 60% of a marriage counseling, that is premarital counseling. So it is really important that you understand and listen to each and every word again and again. And if you have any confusions, you may contact me. आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य में हमें से प्रत्येक को जीवन दिया है, जीवन की उत्तम आशीषें दी हैं। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे पारिवारिक जीवन पर अपने आशीष को, अपने अनुग्रह को निरंतर रखे हुए हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, अब तक की खामियों के लिए, गलतियों के लिए हम माफ़ी चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगे आपके वचन की अगुवाई में हम अपने जीवनों को आगे बढ़ा सकें। और प्रभु, जो विवाहित नहीं हैं, हमारे जवान बच्चे, प्रभु हम उनको आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर वो बड़े समझ के साथ, बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपने कदमों को प्रभु इस विवाह के उस जीवन में आगे बढ़ाने वाले हों। क्योंकि प्रभु परमेश्वर बिना तैयारी के इस विवाह में प्रवेश करना गलत है। प्रभु उन्हें पाए वो पूर्ण तैयारी के साथ अपने कदमों को बढ़ाएं और प्रभु एक आशीषित विवाहित जीवन को प्राप्त कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के आज हम बख्श दे, जिसको सवाल को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को दर्द जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, हर एक जवान के साथ, हर एक विवाहित के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।